गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट टाइम हमने आपको ग्रुप की कुछ डेफिनेशंस बता दी थी। ग्रुप के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत ग्रुप में अब बात कर लेते हैं ग्रुप की कोटि की। ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। किसी ग्रुप में उपस्थित अवयवों की संख्या को ही उस ग्रुप की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, तथा इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। किसी ग्रुप में उपस्थित अवयवों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप की कोटि कहते हैं। इसे ऑर्डर ऑफ जी से आप क्या करते हो? व्यक्त करते हो। ग्रुप की जो कोटि होती है दो प्रकार की हो सकती है, या तो परमित, यदि किसी ग्रुप में परमित अवयव है तो परमित, और यदि किसी ग्रुप में अपरमित अवयव है तो उस ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी? अपरमित हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि जी डॉट मीन गुणन की संक्रिया दी हुई है और इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं आपके पास 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा और संक्रिया गुणन की। एक ग्रुप है, इसमें कितने अवयव है? देखिए 1 2 3 4। तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा आपका? 4। अब इसकी बात कर लेते हैं अपरमित की, जैसे कि जेड यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय और ऑपरेशन किसकी लगी हुई है? प्लस की। अब पूर्णांक कितने होते हैं भाई? अनंत। नेगेटिव भी अनंत होते हैं, पॉजिटिव भी अनंत होते हैं, यानी -∞ टू ∞ पूर्णांक होते हैं। तो इस ग्रुप की कोटि कितनी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। कितनी हो गई? इनफाइनाइट। हमने क्या कहा? किसी ग्रुप में उपस्थित अवयवों की संख्या को ही हम उस ग्रुप की क्या कहते हैं? कोटि। कोटि दो प्रकार की हो सकती है, परमित या फिर अपरमित। यदि किसी ग्रुप में परमित अवयव है तो उस ग्रुप की कोटि परमित, और किसी ग्रुप में अपरमित अवयव है तो उसकी कोटि अपरमित। ग्रुप की कोटि को ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। यहाँ ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना है आपका? 4। अब देखिए ग्रुप के अंदर क्या होते हैं भाई? अवयव। जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली के अंदर क्या है? आपके मेंबर। पहले तो आपकी फैमिली की कोटि, क्या आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, फिर प्रत्येक मेंबर के साथ में कितने मेंबर अटैच हैं वो भी तो लगा सकते हो। अलग अलग फैमिली बना लेते हैं सब फैमिली। तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप के अंदर अवयव है, जैसे 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो इनकी भी कोटियां निकालेंगे हम। तो अभी तो हमने बात की थी ग्रुप की कोटि की, ग्रुप में उपस्थित अवयवों की संख्या। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप में जो अंदर अवयव उपस्थित हैं तो उनकी कोटि कैसे निकाली जाएगी। तो हम बात करेंगे अवयव की कोटि। ये तो ग्रुप की कोटि थी। अब हम बात करेंगे ग्रुप में उपस्थित किसी अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। माना जी स्टार एक ग्रुप है। क्या है भाई? ग्रुप है, तथा ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का कोई अवयव है, तब ए की कोटि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है, जहां a की पावर n बराबर e, जहां e g का संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव है। हमने क्या कहा? अब देखो ये ग्रुप है जिसमें संक्रिया लगी हुई है स्टार, इसका एक एलिमेंट लिया ए की कोटि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n, पावर लगा हुआ है, ए की कोटि में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n होती है कि ए की पावर n पर क्या आ जाए? तत्समक। अब यह शब्द है न्यूनतम यानी कि एटलीस्ट, और वो भी धनात्मक और वो भी पूर्णांक। तीन शब्द आ गए, एक तो न्यूनतम हो, धनात्मक हो और वो भी पूर्णांक हो। तो ए की कोटि में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n होता है कि ए की पावर n पर क्या आ जाए? आपका तत्समक आ जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप जानते हो, देखो -1 की पावर अगर आप 2 करते हो तो कितना आता है? 1, और -1 की पावर 4 करते हो तब भी कितना आता है? आपका 1। लेकिन दो भी पूर्णांक है, 4 भी है, 2 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है, लेकिन दोनों में न्यूनतम कौन सा है? 2। तो अगर मैं -1 की कोटि की बात करूं, ऑर्डर ऑफ -1,
तो कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। जैसे आउटा की पावर 4 की बात करें तो 1 आता है, और आउटा की पावर 8 की बात करें तो भी 1 आता है। दोनों धनात्मक है, पूर्णांक भी है, लेकिन न्यूनतम कितना है इसमें, 4। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब देखिए, हमेशा याद रखोगे कि तत्समक की जो कोटि होती है वो 1 होती है, तथा इसे ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हो, ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर तत्समक की कोटि आपकी 1 होती है, मान ली हमेशा जी संक्रिया गुणन की। अब हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, संक्रिया गुणन की। प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। अब संक्रिया गुणन की, जैसे कि 1 की संक्रिया 1 की पावर कितनी ली जाए, तत्समक कितना होता है गुणन के लिए, गुणन के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, नॉर्मली 1 होता है। साधारण गुणन के लिए तत्समक अवयव होता है वो 1, और साधारण जोड़ के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो कितना होता है, 0। तो 1 की संक्रिया 1 से कितनी बार कराई जाए कि 1 ही आ जाए, कम से कम कितनी बार करा रहे हो, 1 बार, तो कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 1 आपका कितना आ गया, 1 आ गया। 1 की जो कोटि है वो कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। अब बात कर लेते हैं -1 की, कि -1 का -1 से ही, क्योंकि 1 की पावर है ना, -1 का -1 से ही कितनी बार गुणा किया जाए कि तत्समक आ जाए। तत्समक कितना है इसका, 1। तो -1 का -1 से कितनी बार करोगे आप, तो कितनी बार हो गया है, 2 बार। तो यानी कि कितना आ गया आपका, 1। तो और पावर कितनी हो गई, 2 गई ना। तो ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2। तो -1 की जो कोटि है वो कितनी हो गई आपकी, 2 गई। अब देखिए, अब बात करते हैं आयोटा की, कि आयोटा का आयोटा से कितनी बार गुणा किया जाए कि 1 आ जाए। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। फिर आयोटा कीजिए, माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर आयोटा कीजिए, आयोटा की घात 4, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1। यानी कि आयोटा की घात 4 पे कितनी वैल्यू हो गई, 1। तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक कितना है यहाँ पर, 4 है। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो आपका कितना निकल के आ गया, 4 आ गया। अब माइनस आयोटा की बात कर लेते हैं हम। अब माइनस आयोटा का माइनस आयोटा से करो भाई, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो 1 नहीं निकल के आया। फिर एक और बार माइनस आयोटा से किया तो अब आ गया आयोटा, 1 निकल के नहीं आया। फिर माइनस आयोटा से कितना आ गया, 1। कि ये तो चारों माइनस हो जाए, प्लस हो जाएंगे, और आयोटा की पावर 4 पे वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से भी आप क्या लिख सकते हो कि माइनस आयोटा की पावर 4 पे 1 आ रहा है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इक्वल टू 4। तो माइनस आयोटा का ऑर्डर भी कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए, यहां से आगे चल के जब हम आपको चक्रीय ग्रुप पढ़ाएंगे तो चक्रीय ग्रुप भी यहीं से चेक कर सकते हो। यदि किसी अवयव की कोटि, हमें कम से कम एक अवयव ऐसा मिल जाए, यदि अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाए तो ग्रुप हमारे यहाँ चक्रीय होता है। कैसा होता है, चक्रीय। जैसे इस ग्रुप की कोटि कितनी थी, 4, 1 2 3 4। अब देखो, आयोटा की कोटि भी कितनी है, 4। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा की कोटि भी कितनी है, 4। तो हमें तो कम से कम एक एलिमेंट चाहिए, तो यहां तो कितने मिल गए, 2। तो किसी एक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाए तो हमारा ग्रुप चक्रीय होता है। तो और जिन अवयवों की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है वह उसके जनक कहलाते हैं। तो आयोटा और माइनस आयोटा इसके जनक हैं, और ये वाला जो ग्रुप है हमारा कैसा ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है। और आयोटा और माइनस आयोटा इसके जनक हैं, और ये हमारा ग्रुप जो है वो कैसा ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है। इसमें 1 की कोटि 1 है, -1 की कोटि 2 है, आयोटा की कोटि 4 है, और माइनस आयोटा की कोटि कितनी है आपकी, 4 है। और क्वेश्चन से ले लेते हैं हम 1 2 आपके लिए। देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी गुणन के लिए ले लिया है हमने, है ना। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, संक्रिया गुणन की, जहां ओमेगा इकाई का घनमूल है, जहां ओमेगा इकाई का घनमूल है,
इकाई का घनमूल है, यानी कि यानी ओमेगा की घात 3 बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम इसकी कोटि निकाल रहे हैं, यहाँ जी की कोटि तो 3 है। अब गुणन के लिए तत्समक कितना होगा, 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 तो हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। अब ओमेगा की बात कर लो, तथा ओमेगा का गुणा कितनी बार करोगे कि 1 आ जाए, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर नहीं हो रहा, फिर ओमेगा, ओमेगा की घात 3 पे कितना हो रहा है, 1, यानी कि ओमेगा की घात 3 पे आ रहा है आपका 1, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया आपके पास, 3। अब ओमेगा स्क्वायर की बात कर लो, ओमेगा स्क्वायर का कीजिए भाई गुणा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर स्वयं से करना होता है, क्योंकि ए की पावर एन, ए का एन बार मल्टीप्लाई, तो ओमेगा की घात 4 और ओमेगा की घात 3 को होता है 1, तो कितना बचेगा, ओमेगा, तो एक बार और कर दीजिए, ओमेगा की घात 6, यानी कि ओमेगा की घात 3 पे 1 हो जाता है, तो 1 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की पावर हो गई 3, तो इस पे कितना आ रहा, 1, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया। तो यहां से आपने क्या देखा, यहां पर ऑर्डर ऑफ 1 था, ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 था, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना था, 3 था, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ओमेगा और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना है, 3 है, और किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है। तो जी कैसा ग्रुप है आपका, चक्र ग्रुप है, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके क्या है, जनक है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके क्या है भाई, जनक है, और एक ऐसा ग्रुप है आपका चक्र ग्रुप है। अब देखिए और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब देखिए थोड़ी सी संख्या ऑपरेशन चेंज करेंगे, Z4 मॉडुलो 4 और +4। देखिए मॉडुलो 4 का और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 में, इनमें अंतर बता देता हूं थोड़ा सा आपको। दो पूर्णांकों के मध्य लगता है ये ऑपरेशन जो होती है। इसमें क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणा, जैसे ए बी होता, तो हम क्या करते, ए गुणा बी में किसका 4 से भाग देने के बाद शेषफल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई, शेषफल लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, जैसे 2 गुणा मोड़ 5 4 होता, तो 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3। ये होता 2 गुणा 4 मोड़ 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो शेषफल कितना आएगा, 0। ऐसे इसमें होता है, जैसे a प्लस 4b होता, मतलब m लिख सकते थे, जैसे m लिख देते हैं भले ही, a प्लस b में m से भाग देने के बाद, m से भाग देने के बाद क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर भी शेषफल लिखा जाता है। ये याद रख लोगे आप तो दोनों के लिए, उसमें गुणा कर देंगे, भाग देंगे, शेषफल लिख जाएगा, इसमें जोड़ देंगे, भाग देंगे, और क्या लिख दिया जाएगा, शेषफल लिख दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे 2 प्लस मोड़ 5 3, 3 और 2 5, 5 में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो शेषफल 0। 2 प्लस 8 मोड़ 3, 8 और 2 10, 10 में 3 का भाग कितना बचेगा, शेषफल 1। ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 1 शेषफल बच जाता है। अब देखिए पूर्णांक है, भाग देना है किससे, 4 से, तो 4 से भाग देने पर या तो शेषफल 0 बचेगा, या कितना बचेगा 1, या कितना बचेगा 2, या कितना बचेगा 3। तो 4 आ जाएगा, तो 4 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 4 से छोटे शेषफल बचेंगे, और ये हमारे पास संख्या हो जाएगी। ऑपरेशन किसकी लगी हुई है, इस पे मॉडुलो 4 की लगी हुई है। अब ये हमारा ग्रुप है, इसमें प्रत्येक अवयव की आपको कोटि निकालनी है। ऑपरेशन लगी हुई है प्लस मोड 4 की, और क्या है, चक्र ग्रुप है, ये भी चेक करना है। और जोड़ के लिए तत्समक अवयव कितना होगा, 0 होगा, तो यहां ऑर्डर ऑफ 0 कितना है, 1, क्योंकि 0 कैसा अवयव है भाई, तत्समक अवयव है, मॉडुलो 4 के लिए तत्समक अवयव है। अब यहां गुणा नहीं करेंगे, ऑपरेशन है +4 के। तथा अब बात कर लेते हैं 1 की। अब मुझे बताओ 1 की 1 से कितनी बार ऑपरेशन की जाए, ऑपरेशन है
एक से कितनी बार ऑपरेशन की जाए कि तत्समक 0 आ जाए, क्योंकि एक की पावर n पर e आता है। तो देखो एक है, ऑपरेशन किसकी है +4, एक को एक में जोड़ा, कितना आ रहा है 2, 2 में 4 का भाग नहीं जा रहा, फिर एक को और जोड़ दिया इसमें, फिर कितना आ रहा है 3, 3 में भी 4 का भाग नहीं जा रहा, फिर एक को और जोड़ दिया 4, 4 में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो शेषफल कितना आ गया 0। 0 क्या है यहाँ पर तत्समक, तत्समक है, यानी कि एक पे कितनी बार संक्रिया करानी पड़ी है आपको 4 बार, तभी कितना आया तत्समक 0 आया है। तो ऑर्डर ऑफ 1 आपका कितना हो गया 4 हो गया। तो एक की जो कोटि है वो आपकी कितनी हो गई 4 हो गई। अब बात कर लेते हैं 2 की। अब 2 की 2 से संक्रिया कराओ, 2 + mod 4 2, 2 और 2 4, और 4 में 4 का पूरा पूरा क्या चला जाएगा भाग चला जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो 2 की कितनी बार संक्रिया करानी पड़ी थी आपको 2 बार ही, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब बात कर लेते हैं किसकी 3 की, 3 की बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई 3 + 3 mod 4 पर, 3 दूनी 6, 6 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 2, 0 नहीं आ रहा। फिर एक और बार जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, नहीं आ रहा। फिर एक और बार जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0। देखो 3 और 3 6 9 12, 12 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो 3 की कितनी बार संक्रिया करानी पड़ी थी आपको 4 बार, तभी तत्समक कितना आया था 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो यहां से आपने क्या देखा, यहां पर एक की कोटि और 3 की कोटि, 3 की कोटि 4 है, एक की कोटि 4 है, और जी की कोटि भी कितनी है 4 है। तो जी कैसा ग्रुप है आपका चक्रीय ग्रुप है। कैसा ग्रुप है चक्रीय ग्रुप है। 1 तथा 3 इसके क्या है भाई जनक हैं। क्या है भाई जनक है। जी कैसा ग्रुप हो गया आपका चक्रीय ग्रुप हो गया, 1 और 3 इसके क्या है जनक है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9694681975। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जितना भी पॉसिबल होगा हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।